एलटी ग्रेड जीएस कंप्यूटर का सिलेबस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और यहाँ भ्रम में मत आ जाना कि एक तो एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय से होती है तो उसका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है और ये सिलेबस अलग है। जैसे जो एलटी ग्रेड का एग्जाम होता है तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक पार्ट में क्या आती है? जीएस आती है और एक पार्ट में क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है। और जो जीएस वाला पार्ट होता है उसमें कुल कितने खंड होते हैं? 9 खंड होते हैं, मतलब 9 विषय होते हैं। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, करंट हो गया। इसी उन जीएस के 9 विषयों में से एक सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। बात आ गई समझ में कि हम क्या पढ़ेंगे? एलटी ग्रेड जीएस का जो सिलेबस है, खिचड़ी सिलेबस, तो उसमें एक विषय है कंप्यूटर जिससे 1 से 2 क्वेश्चन तक आपके आते हैं। 2018 में 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन और जो पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन तक कंप्यूटर से आए हैं। कंप्यूटर तो जो जीएस वाला पार्ट है तो उसमें जो आपके 9 सब्जेक्ट हैं उनमें से एक है कंप्यूटर। तो बात आई कि भाई 1 या 2 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है तो पूरा जिसका भाई कंप्यूटर विषय है उसे तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जिसका कंप्यूटर विषय नहीं तो आखिरकार वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो उसके लिए हमने जो एलटी ग्रेड का 10 ईयर था उससे के जो परीक्षा पैटर्न में जो टॉपिक थे कंप्यूटर के वो हमने निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आपको यही टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको संक्षेप, जो संक्षेपता अक्षर होते हैं ना, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो मतलब शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, उसको आपको क्या करना है? फुल फॉर्म के रूप में बताना है, ठीक है। तो संक्षेप का मतलब ये होता है कि जो छोटी छोटी फॉर्म होती हैं उसको बड़े रूप में बताना, ठीक है। इसको संक्षेपाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिखी होगी और आप इसको क्या करेंगे? बड़ी फॉर्म में बताएंगे। इसके अलावा जैसे पेन हो गया, लेन हो गया, तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है ये आपको तैयार करना है। तीसरा सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। चौथा ईमेल के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है। ईमेल क्या होता है? वो क्या दे देगा? 4 ईमेल दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से सही ईमेल है। इसके बाद आपको नेट का मतलब इंटरनेट के बारे में जानकारी पढ़ना है। फिर सर्च इंजन, ठीक है, याहू हो गए, गूगल हो गए और अन्य सर्च इंजन पढ़ना है। फिर कुछ जनरल पर्सन आते हैं, बेसिक पर्सन। कंप्यूटर के कितने मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। फिर मोबाइल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। इसके अलावा भाषा, कंप्यूटर की भाषा। एजुसेट, एजुसेट से भी क्वेश्चन आया। ये एक उपग्रह है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, यानी एक व्यक्ति एक जगह पढ़ा रहा है तो उसका प्रसारण कई जगह पर हो सकता है, ये काम करता है एजुसेट। सीडी के बारे में पढ़ना है, मेमोरी के बारे में पढ़ना है, बग और वायरस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पढ़ना है। 19 टॉपिक आपको पढ़ना है तो 1 से 2 नंबर आपके बहुत आसानी से जो कंप्यूटर है उसके सही हो जाएंगे। और जब आप 10 ईयर देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इसने पूछा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर। MS DOS क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU। ऐसे क्वेश्चन आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? बात आ गई। देखो जैसे CAD की फुल फॉर्म पूछा है, 5G LP की फुल फॉर्म पूछा है, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है? अब जो कह रहे हैं SITE का अर्थ है तो इसको फैला के बताना है, इसी कहते हैं संक्षेपाक्षर, ठीक है। तो अगला क्या है? मोजिला किसे कहते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैन का अर्थ क्या है? ठीक है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। संक्षिप्त अक्षर होते हैं जी आपके। तो इसी तरीके से आप अगर इतने टॉपिक तैयार कर लेंगे तो इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बाकी आपका लगभग जीएस में सभी विषय हो चुके हैं, कुछ और बच्चे हैं वो भी पूरे करा दी जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बंद सिलेबस है आपका। किसमें? एलटी ग्रेड के ऑफिशियल सिलेबस में, जिसको हमने खोल के बता दिया है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए।